महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण ने कुंती से वरदान मांगने को कहा, क्योंकि कुंती ने जीवन भर बहुत से दुख सहे थे। परंतु वरदान में जो कुंती ने मांगा उसे सुनकर श्री कृष्ण आश्चर्यचकित हो गए। कुंती ने श्री कृष्ण से कहा, आप मुझे और दुख भोगने का वरदान दीजिए। श्री कृष्ण ने कहा, ये कैसा वरदान मांग रही हो? तो कुंती ने उत्तर दिया, जब जब मुझ पे दुख और विपदा आई है, तब तब स्वयं श्री कृष्ण उसके निवारण के लिए आए हैं। इससे बड़ा वरदान क्या होगा? हे प्रभु, मैं जीवन भर आपका साथ चाहती हूँ। दुख, कठिनाई और विपदा से ना तो स्वयं श्री कृष्ण बच पाए थे, ना ही कोई साधु और सन्यासी। यह घटना मई 1942 की है। परिवार पर जैसे वज्रपात हुआ। सरस्वती देवी अचानक बीमार हुई। सरस्वती देवी गुरुदेव की पहली पत्नी थी। यज्ञ हवन, दवाएं कूटते पीसते और अखंड ज्योति की पैकिंग करने और लेबल चिपकाने के काम में वे पूरा हाथ बटाने लगी थी। उस दिन भी सब काम किए। दोपहर को मामूली शिकायत हुई। वह भी कोई चिंताजनक स्थिति में नहीं थी। स्वभाव से ही प्रकृति पर निर्भर करती थी और छोटी मोटी कठिनाइयों को बिना उपचार के ही पार कर जाने के पक्ष में थी। उधर शूल उठा तो उन्होंने परिवार में किसी से कहा भी नहीं, लेकिन औषधि के लिए तब भी मना कर दिया। तीसरे पहर उनकी दशा बिगड़ी। बच्चे अपनी माँ को पीड़ा में कराहते चुपचाप देख रहे थे। स्थिति सुधरती दिखाई नहीं दे रही थी। श्री राम वैद्य धनीराम को बुला लाए। वे नाड़ी विशेषज्ञ थे। उनके बारे में यह प्रसिद्ध था कि रोगी से बिना पूछे नाड़ी देखकर ही रोम रोम का हाल बता देते थे। कहते तो यह भी हैं कि वे सूचना लेकर आए व्यक्ति की नाड़ी देखकर भी रोगी के बारे में बता देते थे। वे दूत नाड़ी भी जानते थे। खैर धनीराम आए। उन्होंने सरस्वती देवी की नब्ज देखी और कहा, पेट में वर्ण हुआ था, वह फूटने वाला है। अब ईश्वर स्मरण के सिवा कोई उपाय नहीं है। आप इनकी विदाई की तैयारी करें। रोगी के संबंध में अशुभ आशंका व्यक्त करना चिकित्सा व्यवसाय की नैतिकता के विरुद्ध है। वैद्य ने यह बात नैतिकता का उल्लंघन करने के लिए नहीं कही थी। वे श्री राम को बहुत मानते थे। उन्हें अंधेरे में रखना नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा, भगवान चाहे तो यह ठीक भी हो सकती है। फिर कुछ रुक कर बोले, नहीं, मुझे यह सब बातें नहीं कहनी चाहिए। वे सिर पकड़कर बैठ गए। कहने लगे, ये मुझे क्या हो गया, क्यों हो गया? सुनते ही श्री राम सन्न रह गए। उनके मुंह से आवाज नहीं निकली। ताईजी भी स्तब्ध रह गई थी। दोनों बच्चों की मनोदशा का अनुमान ही लगाया जा सकता था। परिवार में मृत्यु से पूर्व शोक का सन्नाटा देखकर धनीराम विचलित हो गए थे। श्री राम ने उन्हें संभाला। वे अपने भीतर बह उठे शोक और चिंता की बाढ़ से प्रयत्नपूर्वक बाहर आए और वैद्य जी को संभालने लगे। उन्होंने कहा, कविराज जी, आप परेशान मत होइए। आप स्वयं इस तरह दुखी होंगे तो हम अपने आप को कैसे संभालेंगे? इन बच्चों को देखिए, इनका तो कलेजा ही फट जाएगा। आप इन्हें धीरज बंधाइए। ये कहकर वे उठ गए और सरस्वती देवी को पुकारने लगे। कैसा लग रहा है दया? कुछ आराम हुआ क्या? वे बोली, हो जाएगा, आप चिंता ना करें। कुछ सामान्य घरेलू बातें और कही। इसके बाद चुपचाप लेट गई। थोड़ी देर में उन्हें नींद आ गई। इस बीच श्री राम ने वैद्य जी को विदा किया। 8:30-9 बजे तक बच्चे भी सो गए। श्री राम और ताई जी जाग रहे थे। ताई जी बच्चों को संभाल रही थी। श्री राम सरस्वती जी के बिस्तर के पास बैठ कुछ पढ़ रहे थे। बीच बीच में उन्हें देखते वे चुपचाप सो रही थी। रात को 10:30 और 11 बजे का समय होगा। सरस्वती जी कराह कर उठी। उन्हें उल्टी जैसा अनुभव हुआ, लेकिन कुछ हुआ नहीं। वमन का वेग उठा। वे फिर लेट गईं। उन्होंने श्री राम की ओर देखा, पूछा, ओम, दया और श्रद्धा कहाँ हैं? श्री राम ने कहा, सो रहे हैं। सरस्वती जी सुनकर चुपचाप हो गई। फिर बोली, ताई जी को प्रणाम करने का मन हो रहा है। देखा, ताई जी पास वाले कमरे में आकर खड़ी हो गई हैं। उनके चरण स्पर्श के लिए उठने की कोशिश की, उठ नहीं पाई। ताई जी ताई जी ही पास आ गई। सरस्वती ने उन्हें प्रणाम किया। सरस्वती ने उन्हें
और श्रीराम की ओर कातर भाव से देखा। आहिस्ता से कहा, आपसे क्या कहूँ, लेकिन हाथ जोड़कर कहने का मन हो रहा है। कोई अमर्यादा हो तो ध्यान मत देना। कहकर वे चुपचाप हो गई, जैसे भीतर साहस बटोर रही हो। कुछ रुक कर वे बोली, बच्चों को माँ की कमी मत होने देना। तीनों माँ के ही भरोसे हैं। यह उनके अंतिम शब्द थे।